गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। प्रैक्टिस सेट नंबर 527 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम जनरल साइंस के प्रश्नों पर, ठीक है, 20 से प्रश्न ऊपर आते हैं संख्या में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 527 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक। आज डेट हो गई है 18 जून 2021। क्वेश्चन नंबर 1 है, विटामिन से रिलेटेड कोई एक स्टेटमेंट गलत है इनमें से, बताइए कौन सा है वो। कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्मजीवों द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं। कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं। विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है। देखिए, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी। जो के है, डी है, ई है, ए है, ये वसा में घुलनशील है। ठीक है, तो करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो देखिए, घुलनशील विटामिन केवल बीसी हैं, मतलब जल में घुलनशील। जल कहाँ चला गया। और अन्य सभी विकल्प जो है सही सुमेलित हैं। विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील है। बचपन में पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासों में, अभी तक पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर जो होता है ना, स्टोन, निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है वो। अगर आपके बनने लगा शरीर के अंदर तो पेट में, किसका पाचन प्रभावित करेगा वो। प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का या न्यूक्लिक अम्ल का। वसा को पचाने में जो है दिक्कत आएगी। तो पित्ताशय यकृत से उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है। पित्ताशय के अंदर पित्त अवयवों के संघनन से बना हुआ रवाकृत जमा भी पित्त की पथरी है। ठीक है, पित्त की पथरी वसायुक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न करती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल होते हैं ये पित्त की पथरी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्लों में विघटित करता है, बताइए। प्रोटीन को अमीनो अम्लों में विघटित करने वाला एंजाइम, इसमें पेप्सिन है। तो प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। आमाशय स्टोमक को बोलते हैं। आमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीनों को छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड्स और उनके घटक अमीनो अम्लों में विघटित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है। प्रोटीन तो पेप्सिन की सहायता से पचेगा, लार की सहायता से स्टार्च पच जाएगा। तो लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़कर इसके पाचन में सहायता करता है। नंबर 5 है, यकृत एवं मवेशियों में ऊर्जा जमा होती है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में। तो देखिए, शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों और ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत मवेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज या ऊर्जा या ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। कड़वाहट के लिए मानव जीव संवेदनशील क्षेत्र है। टिप, नोक, मध्य भाग, पीछे का भाग, किनारा। देखिए, जो मानव जीव का ये वाला पार्ट होता है, ये वाला आगे से ऊपर वाला, ये होता है मीठे के लिए। ठीक है, मीठे का अनुभव करने के लिए। इसी के पीछे चले जाओ, ये वाला, ये होता है कड़वाहट के लिए। ठीक है, तो इसका उत्तर अपने का क्या हो जाएगा, इसका उत्तर पीछे का भाग हो जाएगा। ये कड़वाहट हो गया। अब ये जो बचे पार्श्व किनारे, साइड के किनारे, ये होते हैं खट्टे के लिए। और ये आगे का जो अग्रनोक हो गई, ये आगे वाला किनारा, ये होता है नमकीन के लिए। याद रहेगा। तो देखिए, मानव जीव का जो अग्रभाग होता है, अग्रछोर, वो होता है मीठे के लिए। अग्रछोर जो होता है मीठे के लिए, ये वाला। और पश्च भाग जो होता है, ये होता है कड़वे के लिए। पार्श्व किनारे ये वाले, ये खट्टे के लिए हो गए।
और अग्र छोर और किनारे जो है वो नमकीन के लिए, ये वाले। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? इसका उत्तर है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। पैनक्रियाज को बोलते हैं, पैनक्रियाज को पैनक्रियाज ही बोलते हैं, देवनागरी में लिखा हुआ है ये, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको अग्नाशय। अग्नाशय आमाशय होता है इंग्लिश में स्टोमक। तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। हालांकि भोजन का पाचन मनुष्यों में मुख से प्रारंभ होकर बड़ी आंत तक चलता है। ये चीज़ याद रखना, भोजन का प्रारंभ मानव में मुख से ही प्रारंभ होता जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? स्टार्च को जल अपघटन के द्वारा ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है एमाइलेज। तो एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों एवं अग्नाशय द्वारा किया जाता है, यानी पैनक्रियाज से, जो कि भोजन में स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज निर्मित करता है। अपघटन मतलब हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस से। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? अगर भोजन का पाचन पूछे तो मुख से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ मुख मत लगा देना, प्रोटीन के पाचन की बात हो रही है। तो कहाँ से होता है? स्टोमक से होता है, मतलब आमाशय से। तो मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। हालांकि पाचन का अधिकांश भाग जो है छोटी आंत में संपन्न होता है तथा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी छोटी आंत में ही होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रश्न क्रमांक संख्या 10 है, फलियां जो हैं अत्यधिक पौष्टिक होती हैं, उनमें प्रचुर मात्रा में होता है क्या? फली यहाँ पर बात हो रहा है सोयाबीन, मटर, ये सब की, तो प्रोटीन ही होता है इनमें, तो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे हैं ये सारे। तो फलियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। इनके पौधे जो है लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं और इनकी जड़ों की ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन सी फलियां हैं? मटर, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द, सब फलियां हैं ये। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन, प्रोटीन लगाकर गलत मत कर दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट भोजन, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करता है हमको। तो कार्बोहाइड्रेट भोजन का प्रमुख अंग है। लंबे समय की कसरत के लिए मुख्य ईंधन कार्बोहाइड्रेट ही है, इसी से एनर्जी बनी रहती है। और जो प्रोटीन होता है वो रिकवरी करता है मसल्स की। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। हमारे शरीर में अम्लता और क्षारता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है उसका नाम है क्या? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस। एलिमिनेट करेंगे हम इसमें। चलिए मैं कैल्शियम को एलिमिनेट करता हूँ, अब आपको बताना है फॉस्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम है। पोटेशियम भी हटा दिया, बताइए कौन सा है? सोडियम नहीं, फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस खनिज लवण में रक्त में उपस्थित होने से शारीरिक अम्ल एवं क्षार का संतुलन जो है वो ठीक रहता है। और इस खनिज के मुख्य स्रोत हैं दूध, पनीर, अंडे का पीला वाला भाग, मांस, मछली, दाल, मेवे और सभी धान। नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस फल में लोहा जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जामुन, करौंदा, लोकाट, अमरूद। करौंदे में पाया जाता है। तो करौंदा जो है एक आवृतबीजी पौधा है जिसके फल में विटामिन सी और लोहा जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी तो आपको पता है उसमें सिट्रिक एसिड होता है, सॉरी सिट्रिक एसिड तो उसका केमिकल नेम है, मतलब उसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और घाव भरने में उपयोगी होता है विटामिन सी। और जो लोहा होता है वो हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, मतलब आयरन बना रहना चाहिए शरीर में, उसकी कमी नहीं होनी चाहिए वरना रक्ताल्पता हो जाएगी। कमी से होता है, अधिकता से होता है? कमी से। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। गाय का जो दूध है वो पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? केसीन तो सफ़ेद रंग का कारण, लेकिन पीला सफ़ेद जो है वो
वो होता है केसीन के साथ कैरोटिन की उपस्थिति। कैरोटिन पीलेपन का कारण है। तो दूध में केसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है और इसी प्रोटीन के कारण दूध का रंग जो है वो सफ़ेद होता है। गाय का दूध जो होता है, ठीक है, वो हल्के पीले रंग का होता है। उसका कारण है कैरोटिन की उपस्थिति। एक होता है केराटिन, वो हमारे बालों में पाया जाता है, नाखून में पाया जाता है, मवेशियों के खुर में पाया जाता है, उनके सींग में पाया जाता है। ठीक है, तो केराटिन अलग, कैरोटिन अलग, केसीन अलग। और बड़े पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में। पिछले 10 वर्षों में कई कई बार प्रश्न बना है इनसे। चलिए 15 प्रश्न है। बाल जिस प्रोटीन के बने होते हैं उसको कहते हैं क्या? उसको बोलते हैं केराटिन। ठीक है, केसीन नहीं, केराटिन। तो बाल केराटिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। केराटिन प्राणियों में नाखून, बालों का प्रमुख संरचनात्मक घटक है। मवेशियों के सींग और खुर भी केराटिन के ही बने होते हैं। केराटिन मार्केट में भी उपलब्ध है। ठीक है, जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं वो इसका सेवन करते हैं। तो 15 प्रश्न थे जनरल साइंस के। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। आप एक लाइक कर सकते हो। टेस्ट पसंद आता है तो किसी भी टेस्ट को इग्नोर ना करें। हर दिन प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।